नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट, झारखंड टीईटी, साथ में यदि आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में यदि आप हिस्सा ले रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन है कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर या फिर यमुना नदी पर। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो दामोदर नदी है उस पर सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का विकास किया गया। अब देखिए जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, बहुत से उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस परियोजना का निर्माण किया जाता है, जैसे बिजली हो गई, सिंचाई वगैरह हो गया, ठीक है। साथ में पानी का संरक्षण भी इसके थ्रू किया जाता है, वो उसके तहत बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। अब देखिए जो कावेरी नदी है, सॉरी, देखिए जो आपकी दामोदर नदी है, इस नदी के बारे में देखिए आपसे प्रश्न दूसरे टाइप से भी बन जाता है। कहता है कि जो दामोदर नदी परियोजना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया था। अब देखिए जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी को बोला जाता है क्या, दक्षिण दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो कावेरी नदी को जाना जाता है। लेकिन यदि हमसे पूछता है कि दक्षिण गंगा के नाम से या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो देखिए आपको गोदावरी नदी को याद रखना है, क्योंकि दोनों नदियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए यमुना नदी की बात करते हैं तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की यदि बात करते हैं तो देखिए यमुना नदी है। और यदि आपसे पूछता है कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहरों की कुल कितनी संख्या है, तो देखिए कुल 19 शहर बसे हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादातर शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक तो देखिए आपका दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इटावा हो गया, ये सभी कहाँ पर, यमुना नदी के सतह पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं। देखिए गंडक नदी की बात करते हैं तो जो गंडक नदी है वो भी किसकी, घाघरा की सहायक नदी है। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं और सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी स्पेशल से और यहाँ से हिस्ट्री से भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है। कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो देखिए ऑप्शन है सिकंदर लोधी, अकबर, बहलोल लोधी या फिर शाहजहां के द्वारा। तो देखिए आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो सिकंदर लोधी था उसके द्वारा, एक मुस्लिम शासक था, कहाँ का था, दिल्ली का था, जो दिल्ली पर राज कर रहा था, देखिए उसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है आपको कि यहाँ से पूछ लेता है आपसे कि देखिए अकबर के द्वारा कौन कौन से शहर, अकबर के द्वारा क्या निर्माण करवाया गया था। तो देखिए आपको याद रखना है बुलंद दरवाजा। सबसे पहले तो याद रखिएगा जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी सिटी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की सिटी की स्थापना किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा, महान सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर इन्होंने देखिए पंचमहल का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा का भी निर्माण कहाँ पर करवाया था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जोधाबाई महल का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद देखिए लाहौर का किला, अकबर का किला, ये सभी किला किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा निर्माण करवाए गए थे। चलिए इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, वहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की गई है। तो देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम अंडमान निकोबार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। जो अंडमान निकोबार है, यहाँ से आपको देखिए जो याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपसे पूछ सकता है, देखिए कह सकता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है, तो देखिए अंडमान निकोबार है। इसके बाद देखिए शहीद द्वीप भी आपसे पूछता है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसके बाद शहीद द्वीप आपसे पूछता है कि कहाँ पर है, तो इन दोनों कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। यहाँ से दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए लक्षद्वीप से पूछता है तो देखिए प्रवाल द्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है, प्रवाल द्वीप के नाम से देखिए लक्षद्वीप को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केरल से जो महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, कहता है कि मालाबार तट किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मालाबार तट है, जो केरल के तट है उसको मालाबार के तट से नाम से जानते हैं। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि ये किस लिए फेमस है, तो देखिए मसालों के उत्पादन के लिए, मसालों के उत्पादन के लिए कौन सा तट, केरल का तट, जिसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मसालों के लिए फेमस है। चलिए इसके बाद देखते हैं
अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है वो अरुणाचल प्रदेश है जो चीन के साथ में सीमा साझा करता है। अब देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से एक और आपको इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कह सकता है आपसे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस दर्रे से भारत में होकर प्रवेश करती है। तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर एक दर्रा है यांगपा, क्या बोलते हैं, प्यांगपा दर्रे के नाम से जानते हैं। यहाँ इस दर्रे से होकर जो नदी है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में है, वो कहाँ से, प्यांगपा दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। आपसे पूछ सकता है प्यांगपा दर्रा किस राज्य में है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में है, उसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए असम से आपसे पूछ सकता है कि बिहू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। तो देखिए असम का नृत्य है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए कामाख्या देवी मंदिर भी आपसे पूछ सकता है कि कामाख्या देवी मंदिर और अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है। तो ये दोनों त्योहार कहाँ के हैं, असम के हैं। इसके बाद देखिए मणिपुर की बात करते हैं। तो मणिपुर से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो मणिपुर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न किस प्रकार का बनता है। तो देखिए मणिपुर से आपसे पूछ सकता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए मणिपुर में है। और यदि आपसे पूछता है कि किस झील में है, तो किवुल लामजाओ झील में है। किवुल लामजाओ झील आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है। इसके बाद देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर या फिर 19 नवंबर को। देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब देखिए आपसे जो यदि आपने जिन भाइयों ने यदि आपने यदि पैट एग्जाम दिया है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वहां से प्रश्न बना था कि अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा देखिए 2 अक्टूबर को किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को हुआ है। तो देखिए 2 अक्टूबर को किस रूप में जानते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में जानते हैं। इसके अलावा देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था वो किस तिथि को हुआ था। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों के लिए 2 अक्टूबर का जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि सीएडी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है, फुल फॉर्म पूछा है आपसे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कैश ऑल डेली, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर ऑल डिजाइन, तीसरा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कॉल ऑल डिजाइन। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो सीएडी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से हिस्ट्री से प्रश्न बन सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कह रहा है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन या ऑप्शन डी बोलते हैं जिसको क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देश बंधु की उपाधि से किसको नवाजा गया है या किसको दी गई थी। तो देखिए चित्तरंजन दास को आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए देखिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसके द्वारा लिखा गया उक्ति है या किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को आपको याद रखना है और इंपोर्टेंट पुस्तक है। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो हरिजन, हरिजन आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से करेंगे, सभी प्रश्नों को हम अच्छे से देखते चलेंगे क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए जो भी सुपर टेट दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सुपर टेट में के मैंने लिए ये प्रैक्टिस सेट बनाया है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी भाई बहन बिल्कुल इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। बिल्कुल आपके एग्जाम में संस्थान से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कह रहा है कि मैसूर, हैदराबाद में, वाराणसी में या फिर देखिए उज्जैन में। तो देखिए कह रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है। तो कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पर कर्नाटक नहीं दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि कर्नाटक के मैसूर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो कर्नाटक का मैसूर हो वहाँ पर केंद्रीय भाषा संस्थान
स्थित है। अब देखिए आपसे संस्थान के बारे में प्रश्न बनता है और जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है मैं आपको वहाँ से प्रश्न बता देता हूँ कैसे आपको कंफ्यूज करते हैं प्रश्न। तो देखिए आपसे पूछ सकता है यदि आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से जो प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर, एक तो आपसे पूछ सकता है कि बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। लेकिन जो आपसे कंफ्यूज करता है वो है, कह सकता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो देखिए आपसे भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, लखनऊ। लेकिन यदि आपसे पूछता है, देखिए, लेकिन यदि आपसे पूछता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना होगा इसको, कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर है, क्या है, कोयम्बटूर है, इसको याद रखिएगा आपको। क्योंकि यदि आपसे पूछता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि लखनऊ की बात करते हैं तो देखिए विश्व अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, आपका लखनऊ में है। यदि आपसे पूछता है कि चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देखिए झांसी सही उत्तर हो जाएगा। और ये देखिए आपसे पूछता है कि विश्व अनुसंधान संस्थान, वो आपका लखनऊ हो जाएगा। इसके बाद यदि आपसे पूछता है कि दलहन अनुसंधान संस्थान या फिर चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको कानपुर शहर को आपको याद रखना है। इतने पॉइंट यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, जयपुर या फिर लखनऊ में। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि आपसे कह रहा है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है, तो हैदराबाद सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, गोवा या फिर असम में। तो देखिए पहला उत्तर सही हो जाएगा, कहाँ पर है, गुजरात में गिरनार पहाड़ियां हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद हसन आपको याद रखना है। लेकिन देखिए आमिर खुसरो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ से देखिए हिंदी में भी यहाँ से प्रश्न बनता है, यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। देखो कहता है कि आमिर खुसरो है जो किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए खड़ी बोली के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, खड़ी बोली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो देखिए हाँ आमिर खुसरो को आपको याद रखना है। और देखिए पहेलियों पहेलियों का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो देखिए आमिर खुसरो को याद रखिएगा। चलिए यहाँ से अब देखते हैं। देखिए अब यदि आपसे पूछता है कि आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो एटा एटा आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। ऑप्शन है भारतनाट्यम नृत्य के, ऑप्शन बी है कथकली नृत्य के, ऑप्शन सी है ओडिसी नृत्य के, ऑप्शन डी है कथक नृत्य के। तो देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो बिरजू महाराज हैं उसका उनका किस खेल से संबंध है, तो देखिए किस खेल से संबंध रखते थे, कथक नृत्य से रखते थे। अब देखिए यहाँ से करंट अफेयर से प्रश्न बन सकता है कि बिरजू महाराज, नहीं इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, कह सकते हैं कि कथक नृत्य से संबंधित किस कलाकार का वर्तमान में अभी निधन हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए बिरजू महाराज को आपको याद रखना है, इनका 83 उम्र इनकी कितनी थी, 83 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, जिनका संबंध कथक नृत्य से था। देखिए भारतनाट्यम की बात करते हैं तो भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो देखिए तमिलनाडु को आपको याद रखना है। कथकली की बात करता है तो देखिए केरल से संबंध रखता है। उड़ीसा उड़ीसी की बात करते हैं तो देखिए उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर देखिए भांगड़ा। यहाँ पर भांगड़ा नहीं भांगड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, तो देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कुचिपुड़ी को आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी एक कैसा आपका देव नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए कथकली मैंने बताया है कि केरल से संबंध रखता है। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो देखिए केरल से संबंधित है। इसके बाद भांगड़ा की बात करते हैं तो भांगड़ा और गिद्धा यदि आपसे पूछता है कि किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, तो देखिए पंजाब, पंजाब आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ऑप्शन है अणुजा, नहीं यहाँ पर
अनेजा नहीं है, अनोजा प्रियदर्शनी, ऑप्शन बी है त्रिशला, ऑप्शन सी है जामाली और डी है यशोदा। तो देखिए बात करते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए, उनके दामाद जामाली। जो जामाली हैं वो महावीर के प्रथम अनुयायी हुए, जो कौन थे, महावीर के दामाद थे। इसके बाद देखिए बात करते हैं त्रिशला। तो महावीर की माता की यदि आपसे नाम पूछता है तो देखिए त्रिशला महावीर की माता जी का नाम था। अनोजा की बात करते हैं, अनोजा प्रियदर्शनी महावीर की पुत्री का नाम था। यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था। इतने पॉइंट याद रखिएगा। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और हमने एक एक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो को आपने अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। यदि जो भी भाई बहन झारखंड टीईटी में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके लिए वीडियो पत्थर की लकीर साबित होगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।